नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती। सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती। और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। मैं रायबरेली आया और आज सुबह आपने मोहब्बत का मॉल खोल दिया, सुपरमार्केट खोल दी। इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, बहुत 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 धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये पहला चुनाव है जब बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ये जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। एक बात याद रखिए, रायबरेली ने ये जो संविधान बना है, इसकी जो लड़ाई थी वो रायबरेली में शुरू हुई थी। ये आप भूलिए मत। जवाहरलाल नेहरू जी यहां आए थे, 100 साल हो गए। यहां पे किसान का आंदोलन हो रहा था, किसानों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। और अगर आजादी की लड़ाई शुरू हुई और संविधान का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को मिला, तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के युवाओं मजदूरों ने दिया था। और अब ये आपकी सोच पर और इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए, अगर ये संविधान चला गया, इसके साथ रिजर्वेशन चला जाएगा, इसके साथ सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट चले जाएंगे, इसके साथ रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाएंगी। और आज जो गरीबों के सामने रोजगार के रास्ते हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और अदानी की, अंबानी की सरकार पूरा का पूरा जो भी करना चाहती है करेगी। इसीलिए सबसे पहले ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवेज को बचाने का चुनाव है। और मैं रायबरेली से बाकी देश को कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। भाइयों और बहनों, आपका हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है। 100 साल पुराना रिश्ता है। 100 साल पहले यहां जवाहरलाल नेहरू जी आए और स्टेज से ये कहने में खुशी होती है कि अगर जवाहरलाल नेहरू राजनीति सीखे तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के मजदूरों ने जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी सिखाई। ये उनकी कर्म भूमि थी। मेरे दादा यहां से चुनाव लड़े, मेरी दादी यहां से चुनाव लड़ी, मेरी माता यहां से चुनाव लड़ी, और अब मैं यहां से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। कभी आपने मीडिया पे गरीब किसान को देखा है? नहीं। बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देके देखा है? नहीं। मजदूर को देखा? नहीं। अंबानी की शादी देखी? 8 करोड़ की घड़ी देखी?
ये है इनका काम। 24 घंटा नरेंद्र मोदी को टीवी पे लाने का है। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पैसे देने से, सुनिए मजे की बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती। सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती। और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। 1 लाख बैंक अकाउंट में डालने से गरीब को सहारा मिलता है और इस सहारे से गरीब गरीबी से निकल सकता है। किसानों का कर्जा माफ, 4 जून को पहला कदम, हिंदुस्तान के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। यहां पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। इन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों को सही दाम दिलवाया। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई क्योंकि किसानों के जेब में पैसा गया, मजदूरों के जेब में पैसा गया, आर्थिक इंजन स्टार्ट हो गया। वही काम हम नेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानून के मुताबिक नया कानून बनाया जाएगा और कम से कम दाम गन्ना, गेहूं, धान, आलू, इन चीजों के लिए किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा। अब चलिए अग्निवीर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 तरीके के शहीद बनाए। एक गरीब घर का बेटा, उससे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। 4 लोग चुने जाएंगे, 3 को वापस घर भेज दिया जाएगा, 1 को रखा जाएगा। आप जानते हो कौन से 3 को घर भेजा जाएगा? गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट लोगों को कहा जाएगा तुम लोग वापस जाओ। और जो 1 अग्निवीर बचेगा, लिख के ले लो, वो अमीर घर का बेटा होगा। 2 तरीके के शहीद भाइयों और बहनों। अग्निवीर को ना पेंशन देंगे, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर वो देश की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कोई देशभक्त देश पर अग्निवीर योजना नहीं लागू कर सकता है। हम देशभक्त हैं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जून 4 अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह देशभक्ति की योजना नहीं है, यह अदानी को मदद करने की, सेना के पैसे को अदानी के जेब में डालने की योजना है। इसे हम खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, परे कर देंगे। भाई और बहनों, युवाओं को हम एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ, नरेंद्र मोदी ने कितनों को बेरोजगार किया? आपने धन्यवाद बोला उनको? थैंक यू बोला? नहीं, बेरोजगारी के लिए थैंक यू नहीं बोला आपने। हम आपको अधिकार देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, कॉलेज ग्रेजुएट, 1 साल की नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL, ONGC, रेलवेज में
प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक में 1 लाख रुपए जाएंगे 8,500 रुपए महीने के टकाटक 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 अंदर। करोड़ों युवा लाखपति बनेंगे, करोड़ों महिलाएं लाखपति बनेंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, कर्जा माफी होगी, मजदूरों को आज 250 रुपए देते हैं नरेंद्र मोदी मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो हैं, हम जानते हैं आपको कम पैसा देते हैं नरेंद्र मोदी, आपकी आमदनी 4 जून के बाद दुगनी होने जा रही है। और आखिरी बात युवाओं के लिए, भाई और बहनों, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं खाली पड़ी हैं। जून 4 के बाद काम शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां आपके हवाले कर दी जाएंगी। भाई और बहनों, इसकी लड़ाई है, अंबेडकर जी ने यह दिया, गांधी जी ने यह दिया, जवाहरलाल नेहरू और रायबरेली ने संविधान दिया। इसकी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की का पूरा समर्थन कीजिए।